फाइन। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 4 क्लाइमेट। क्लाइमेट में मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता दिया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि क्लाइमेट क्या होता है, किसको कहते हैं। क्लाइमेट और वेदर में मैंने डिफ्रेंशिएट आपको बता दिया। उसके बाद इंडियन क्लाइमेट, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो है मानसून टाइप का क्लाइमेट, तो ये भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। अब इस चैप्टर में, इस वीडियो में, ये चैप्टर का अगला पार्ट है जिसमें इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं? 6 फैक्टर्स हैं। देखो बच्चों, 6 फैक्टर्स आर अफेक्टिंग फॉर अवर क्लाइमेट। ठीक है, हमारे क्लाइमेट को, यानी वर्ल्ड के क्लाइमेट, यहाँ पे हम वर्ल्ड के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, हम अपने इंडिया के क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इंडियन क्लाइमेट को, कि इंडियन क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम वर्ल्ड के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल क्लाइमेट के कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है लैटिट्यूड, सेकंड है ऑल्टीट्यूड, थर्ड है प्रेशर एंड विंड, फोर्थ है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फिफ्थ है ओशियन करेंट्स और सिक्स्थ है रिलीफ फीचर। ये 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो इन 6 फीचर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अब इस वीडियो में। सबसे पहला है लैटिट्यूड। ठीक है, सबसे पहला लैटिट्यूड मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था। लैटिट्यूड क्या होता है? हमारे ग्लोब में 2 तरह की लाइनें होती है। देखो, इसको सिंपल सी भाषा में समझो। हमारे ग्लोब में 2 तरह की लाइनें होती हैं। एक लाइन जो होती है वो सीधी सीधी होती है, सीधी सीधी लाइन, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। देखो, ऐसे याद रखो, जो सीधी सीधी लाइनें हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो लेटी लेटी लाइनें हैं, लैटिट्यूड मतलब लेटी लेटी, जो लेटी हुई लाइनें हैं उनको लैटिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स कैसे इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। देखो, लैटिट्यूड्स जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट में, कैसे लैटिट्यूड जो है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। अब देखो, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ ग्लोब, अर्थ, यानी अर्थ जो है वो क्या है? कर्व शेप है उसकी। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो सोलर एनर्जी है, जो सन की रेज है, वो अलग अलग लैटिट्यूड्स पे पड़ती है। देखो, इक्वेटर कार्व, जो हमारा ग्लोब है वो कैसा है? कार्व है। अब सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है तो इक्वेटर पे तो सीधे पड़ रही है, लेकिन वो क्या है, वो कभी कभी जैसे कर्व होने की वजह से कर्व भी है और वो घूम भी रहा है, अपने उस पर घूम भी रहा है। तो घूमने के साथ साथ उसकी जो एनर्जी है, सूरज की जो रेज है, वो अलग अलग जगह पे पड़ती है, अलग अलग लैटिट्यूड्स पे पड़ती है। लोअर लैटिट्यूड्स जो है वो मेजर सोलर रेज वहां पे पड़ती है। जो लोअर लैटिट्यूड्स, यानी कि जो लैटिट्यूड्स का जो लोअर पार्ट है, यानी कि इक्वेटर के आसपास का जो पार्ट है, उस पार्ट पे सोलर एनर्जी जो है वो डायरेक्ट पड़ती है। देखो, डायरेक्ट पड़ रही है, आप मैप में देख रहे हो। और जो हायर लैटिट्यूड्स है, इक्वेटर से जितना ऊपर ये नीचे जाओगे, नदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे और सदर्न हेमिस्फीयर में जाओगे, तो वहां पे सोलर एनर्जी जो है वो लेस पड़ेगी, कम पड़ेगी। देखो, जो चीज सामने है, सामने तो ज्यादा पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर पोल्स की तरफ हम जाते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, सूरज की रोशनी वहां पे कम कम पड़ती है। ऐसे ही टेम्परेचर एट इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर का टेम्परेचर देखें तो क्या है? टेम्परेचर हाई है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है। इसको हम ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी कहते हैं। जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है, यानी कि सब ट्रॉपिकल एरिया जो है, सेकंड लैटिट्यूड, जो ऊपर का नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर का जो लैटिट्यूड है, नदर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट, उसके बीच के पार्ट को। और हमारा इंडिया जो है, बच्चों ध्यान से देखना, हमारा इंडिया जो है वो इस आधा इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो इसी एरिया में आता है, इसी ट्रॉपिकल एरिया में इंडिया का सदर्न पार्ट आता है। अब देखो, इंडिया जो है, अभी मैंने आपको बताया इक्वेटर के पास और ट्रॉपिक ऑफ
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे का भी ले लो, सदर्न पार्ट भी ले लो जब हमारे पास मैप है तो नदर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का पार्ट है ये जो है ये है लोअर लैटिट्यूड्स, यानी कि सन की रेज जब पड़ती है, सन देखो साइड में सन बना हुआ है, सन की रेज जब पड़ रही है तो इस लैटिट्यूड पे, इस लोअर लैटिट्यूड पे डायरेक्ट सन की रेज पड़ रही है, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ का होता है। और वहीं आप, और हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, देखो बच्चों ध्यान से देखना मैप में, हमारे मैप में मैं दिखा रही हूँ आपको, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो इसी ट्रॉपिकल एरिया में आ रहा है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जो है वो जा रही है, तो इस एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट। उसके बाद अगर हम हाई लैटिट्यूड्स की तरफ चलें, यानी कि हम और ऊपर की तरफ चलें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ चलें या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे की तरफ चलें, पोल्स की तरफ चलें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हाई लैटिट्यूड्स पे जाने से सोलर रेज जो है वो कम पड़ती है। देखो आप मैप में देखो, सूरज की रोशनी जो है वो इक्वेटर पे और ट्रॉपिकल एरिया में ज़्यादा पड़ रही है और सब ट्रॉपिकल एरिया में कम पड़ रही है, यानी पोल्स की तरफ जो है वो कम पड़ रही है। तो इसको यहाँ इसको जो है इसको कहते हैं हाई लैटिट्यूड्स, यानी कि लोअर लैटिट्यूड में रहेंगे तो सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ेगी और हाई लैटिट्यूड्स में जाएंगे सूरज की रोशनी कम पड़ेगी। ऐसे ही टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इक्वेटर का कैसा रहेगा, हाई रहेगा, ज्यादा रहेगा इक्वेटर का टेम्परेचर, और इसको हम ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहेंगे। और वहीं पोल्स की तरफ जाते हैं तो पोल्स की तरफ टेम्परेचर जो है वो लो होगा, कम होगा, और इसको हम टेम्परेट और फ्रिजिड क्लाइमेट कहते हैं। तो और इसी अकॉर्डिंग, इसी के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो बनता है बच्चों। अकॉर्डिंगली ऑल्सो वेरीज, क्लाइमेट अकॉर्डिंग वेरीज अकॉर्डिंगली, मतलब इसी के अकॉर्डिंग जो क्लाइमेट है वो बनता है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा रोशनी पड़ रही है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ कम पड़ रही है वहाँ पे कम गर्मी होगी। तो ये तो था हमारा पहला फीचर लैटिट्यूड। अब दूसरा फीचर है बच्चों ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड देखो क्या होता है। ऑल्टीट्यूड इज अ डिस्टेंस मेजर्स इन वर्टिकल अप और अप डायरेक्शन। ऑल्टीट्यूड, अब देखो बच्चों, आपको मैप में दिख रहा है, मैप में देखो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है एलिवेटेड पार्ट, एलिवेटेड पार्ट ब्राउन कलर का दिख रहा है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि जितना भी एलिवेटेड पार्ट है ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का, वो एलिवेटेड पार्ट जो है उसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। यानी कि अगर हम जैसे देखो हम जमीन पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं तो जमीन का टेम्परेचर जो है क्या है, नॉर्मल है। अब हम जमीन से जितना ऊपर की तरफ जाते हैं, एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो क्या होता है वहां का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो नीचे जितना टेम्परेचर था वो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो ऊपर जितना ऊपर जाते हैं तो वो प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। और ऊपर जाकर के जैसे आप हिल स्टेशंस पे जाते हो तो हिल स्टेशंस पे देखते हो वहाँ का मौसम कैसा पीजेंट वेदर होता है, कितना अच्छा दिखाई देता है। लेकिन ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो देखते हो कभी कभी हम ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि जितना ऊपर जाते हैं उतना ऊपर जाने से हवा जो है, हवा का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। नो कनेक्शन विद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब इसका एल्टीट्यूड, अब इसका जो कनेक्शन है, एल्टीट्यूड का कनेक्शन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से नहीं है। देखो बच्चों ये अलग चीज है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अलग चीज थी, एल्टीट्यूड अलग चीज थी। अब देखो ऐसे समझो आप कि हमारा जो इंडिया है, ये तो मैं आगे आपको समझाऊंगी। जैसे इंडिया है, इंडिया का सदर्न पार्ट जो है वो किस पे आ रहा है, सब ट्रॉपिकल में आ रहा है, और नदर्न पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल में आ रहा है। अब नदर्न पार्ट में जब हिमालयस पे हम जाते हैं तो हिमालयस पे क्या होती है, हिमालयस पे ठंड लगती है। जो ब्राउन कलर का आप पार्ट देख रहे हो इस पे जाते हैं तो इस पे क्या होती है, ठंड लगती है। यानी कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेयर जो है वो ज्यादा हो गया और टेम्परेचर जो है वो यहाँ का डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो एज वी गो फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं टू हायर एल्टीट्यूड मतलब कि हम ऊंचाई पे जा रहे हैं, द एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस। जो एटमॉस्फेयर है वो बढ़ जाता है, जो एटमॉस्फेयर जो वहाँ का
टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक जो करंट है, एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का जो वातावरण है वो बढ़ जाएगा, मतलब कि वहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तभी हमें चढ़ने में, जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो हमें कितनी दिक्कत होती है, तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा और टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। जैसे कि क्लाइमेट ऑफ हिल स्टेशन, हिल स्टेशन का आप क्लाइमेट देख लो, क्लाइमेट कंडीशन एट प्लेस एट द सेम लैटिट्यूड ऑफ हिमालयाज। अब क्लाइमेट कंडीशन आप देख लो सेम लैटिट्यूड पे, सेम लैटिट्यूड है, उसी लैटिट्यूड पे हिमालयाज है, और सेम लैटिट्यूड पे कोई आप दूसरा वो देख लो, दूसरी कंट्री देख लो सेम लैटिट्यूड पे, तो हिमालयाज जो है वहां पे देखो कितनी ठंड है, हिमालयाज पे कितनी ठंड है कि बर्फ जमी हुई है वहां पे। और उसी के पैरेलल में सेम लैटिट्यूड पे आप देखोगे कौन सा देश है उसके आसपास, पाकिस्तान देख लो, पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत उसी लैटिट्यूड पे है। तो पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में गर्मी हो रही है। वहीं थोड़ा सा आगे चले जाओ, ईरान है ना, ईरान में चले जाओ तो ईरान में क्या है, ईरान में बहुत गर्मी है, क्योंकि ईरान में तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो लैटिट्यूड का ऑल्टीट्यूड पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। ऑल्टीट्यूड जो है वो एक एलिवेटेड एरिया है, जितनी ऊंचाई पे हम जाएंगे उतना एटमॉस्फेयर वहाँ का चेंज हो जाएगा। The climate condition at higher altitude varies for the than of lower altitude. Higher altitude का climate और lower latitude का climate, lower altitude का climate में दोनों में अंतर होता है, दोनों में difference होता है। तो ये तो था बच्चों आपका altitude, ये आपका सेकंड मेजर पार्ट था। अब थर्ड मेजर पार्ट है जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, वो है प्रेशर एंड विंड। देखो इसको भी समझो, ये भी एक आसान सा है, इसको भी समझो। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन द लैटिट्यूड एंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। ये प्रेशर विंड जो है ये लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। कैसे, देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कहानी लो प्रेशर और हाई प्रेशर की, ठीक है। अब इसको आप समझो, ध्यान से समझो बच्चों इसको। देखो जैसे इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है, इक्वेटर के पास का जो एरिया है ये है लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया मतलब सूरज की रोशनी यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है इक्वेटर पे, तो यहाँ पे क्या बन गया, लो प्रेशर, ठीक है। आप उसमें देखो, मैप में देखो, मैप में मेंशन है LP, लो प्रेशर बन गया, ठीक है। अब लो प्रेशर एरिया पे क्या हुआ, हवा जो है हवा ऊपर उठी, हवा जो है, हवा लो प्रेशर की वजह से हवा जो है वो ऊपर उठी, ऊपर उठ करके हवा जो है, अब ऊपर उठ करके कहाँ, कहीं उसमें तो नहीं चली जाएगी, कहीं मरकरी वीनस में तो नहीं चली जाएगी, आना तो उसको वापस अर्थ पे ही है। तो वो हवा ऊपर उठ करके वो हवा कहाँ जाएगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगी, जहाँ पे उसको हाई प्रेशर मिलेगा। देखो हवा ऐसे उठी और उठ करके वो डाइवर्ज हो गई, मतलब कि वो इधर नदर्न हेमिस्फीयर में चली गई और सदर्न हेमिस्फीयर में भी चली गई। अब नदर्न हेमिस्फीयर में जब वो गई तो उसको जहाँ पे हाई प्रेशर मिलेगा, लो प्रेशर से उठी हवा, और जहाँ पे उसको हाई प्रेशर मिलेगा वहां पे वो हवा नीचे गिर जाएगी, हाई प्रेशर पे वो हवा फिर सरफेस पे आ जाएगी। और सरफेस पे देखो ऊपर तो ऊपर आसमान, मतलब कि ऊपर जो है वो हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर में चलती है, और नीचे सरफेस में, अर्थ के सरफेस में हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो फिर हवा जो है वो सरफेस एरिया में हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ आ जाएगी। तो ये कहानी है आपकी बच्चों, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, यानी लो प्रेशर से हवा उठी और फिर वो कहाँ गई, वो हाई प्रेशर की तरफ गई, और जहाँ हाई प्रेशर है वहां से हवा फिर नीचे आई और फिर वो लो प्रेशर की तरफ आ गई। तो ये तो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर। हाई प्रेशर डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड, और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, क्योंकि सूरज की रोशनी पे, लैटिट्यूड्स पे, जो सामने लैटिट्यूड्स हैं उस पे सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ रही है तो वहां पे लो प्रेशर बन रहा है, और जहाँ पे सूरज की रोशनी कम पड़ रही है वहां पे हाई प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर जो है वहां पे क्या होगा, एयर मासेस राइज अप। देखो लो प्रेशर में एयर मासेस जो है वो कहाँ जाएंगे, वो ऊपर जाएंगे, और हाई प्रेशर में एयर मासेस जो है वो नीचे आएंगे। लो प्रेशर में ऊपर गए और जहां उसको हाई प्रेशर मिला वहां पे वो एयर मासेस नीचे आ गए। ऑन सरफेस विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और फिर सरफेस में आकर के विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में दोबारा आ जाएंगी।
द लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर डिफाइंस ऑफ द विंड, और यही लो प्रेशर हाई प्रेशर जो है वो डिफाइन करता है विंड को, हवा को ये लो प्रेशर हाई प्रेशर जो है वो डिफाइन करता है। जैसे कि अब देखते हो आप उसमें, इसमें देखो, इसमें मैप में कि लो प्रेशर हाई प्रेशर हुआ, और फिर वो विंड जो है वो विंड किधर से चल रही है, ईस्टर्ली विंड चल रही है, ईस्टर्ली, यानी कि विंड्स जो हैं, अब देखो इसमें भी देखते रहो मैप में आप, जब हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ आएगी, ठीक है, हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ आएगी तो वो सीधी नहीं गिरेगी, सीधी नहीं गिरेगी बच्चों। से जब अर्थ सरफेस पे, जब हाई प्रेशर से अर्थ सरफेस पे जो हवा है वो लो प्रेशर की तरफ आएगी तो वो सीधी सीधी नहीं आएगी, वो कैसी आएगी, वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। टिल्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो घूम रहा है, हमारा अर्थ जो है वो कंटिन्यू घूमने के कारण हवा जो है वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। कैसे, देखो एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ। मान लो हम उस पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, और बाइक पे हम चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे हाथ में कोई चीज है और वो गिर गई, तो क्या वो बाइक के सामने गिरेगी, नहीं गिरेगी, वो थोड़ा सा पीछे जाके गिरेगी। तो पीछे जाके गिरी, इसका मतलब क्या हुआ, तो ऐसे ही अर्थ जो है, अर्थ जो है वो किधर से घूम रहा है, अर्थ वेस्ट की तरफ घूम रहा है, और ये जो है ये ईस्ट की तरफ से हवा जो है वो उसके अपोजिट में घूमेगी। एग्जाम्पल, इन इंडिया ड्यूरिंग समर विंड ब्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। अब देखो, अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें तो समर में विंड जो है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती है, यानी कि समर्स में, गर्मियों में विंड जो है वो साउथ वेस्ट, नीचे से जो है वो हवा बहती है कहाँ पर, ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। कैरीज मॉइस्चर, अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है। कहाँ से मॉइस्चर लेती है, वो सी से मॉइस्चर, जो अरेबियन सी है वहां से मॉइस्चर लेती है। कॉजेस रेनफॉल, और इसी के कारण वो आगे जाकर के रेनफॉल करती है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। क्लाइमेट इज और इसी के कारण क्लाइमेट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। समझ गए बच्चों, ये हवा जो है, हवा चली, हवा लो प्रेशर से हाई प्रेशर में गई, हाई प्रेशर से फिर सरफेस में लो प्रेशर में आई, और वो अपने साथ जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रही है तो वो अपने साथ, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जा रही है तो अपने साथ क्या लेके जा रही है, मॉइस्चर लेके जा रही है, और मॉइस्चर जो है वो हाई प्रेशर में गिरा रही है। दस प्रेशर एंड विंड इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। इस तरीके से ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर और विंड जो है वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, रेनफॉल पैटर्न बनाता है, और ये जो है ये क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो वो दोबारा वीडियो देख लीजिए। अब इसके बाद चौथा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है बच्चों, इसको आप ध्यान से समझना। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिकॉल द स्टोरी ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की स्टोरी को हम रिकॉल करते हैं। देखो क्या है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। दिन के समय क्या होता है बच्चों, अब देखो बच्चों, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या है। अब सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। लैंड की प्रॉपर्टी क्या है, लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, लेकिन जो वाटर है, जो पानी है, वो जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। वो अगर एक बार गर्म हो गया तो उसको ठंडा होने में बहुत देर लगेगी, और ठंडा हो गया तो उसको गर्म होने में भी बहुत देर लगेगी। तो क्या होता है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, यहाँ पे मैं बताती हूँ। लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या होता है कि दिन का टाइम अगर आप देखें तो दिन में लैंड जो है वो गर्म हो जाती है, काफी गर्म हो जाती है, और गर्म होने के कारण लैंड पे क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। अब हाई प्रेशर जो है वो कहाँ अट्रैक्ट होता है, वो लैंड जो है वो लैंड जो है वो लो प्रेशर बनता है। लैंड गर्म हो गया, गर्म होने के कारण वो बन गया लो प्रेशर। अब लो प्रेशर किधर अटैक्ट होता है, वो हाई प्रेशर पे अटैक्ट होता है। और जो सी है, जो समुद्र है, वो क्या है, वो हाई प्रेशर है। तो लैंड जो है, लैंड का जो लो प्रेशर है वो किधर, उसकी हवा किधर जाएगी, वो हाई प्रेशर समुद्र की तरफ जाएगी। अब देखो रात हो गई, रात में क्या हुआ कि रात में जमीन जो है वो क्या हो गई, ठंडी हो गई, यानी कि क्या हो गया, वहां पे क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया।
और दिन भर जो है पानी गर्म हुआ था, तो वहां पे अभी लो प्रेशर है। अब लो प्रेशर होने की वजह से रात में क्या होगी, हवाएं जो है वो सी से जमीन की तरफ चलेंगी। तो दिन में हवाएं जो है वो जमीन से सी की तरफ चलती है, और रात में हवाएं जो है वो सी से जमीन की तरफ चलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सी जो है वो भी क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कोस्टल एरिया का आप देखो तो कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट है वो हमेशा मॉडरेट रहता है। क्यों रहता है, वो इसी कारण से मॉडरेट रहता है क्योंकि दिन में जो है ज़मीन गर्म हो जाती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है, और हवा जो है वो सी की तरफ जाती है, और रात में जो है, रात में ज़मीन ठंडी हो जाती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, और हवा जो है वो रात में इधर आ जाती है। इसलिए समुद्रों के किनारे आप देखते हो, जैसे कि दिल्ली और मुंबई ले लो आप। अब मुंबई है, मुंबई में आप देखते हो, मुंबई में आप ठंड में भी जाओगे तो वैसे ही मौसम रहेगा, गर्मी में जाओगे तब भी वैसे ही मौसम रहेगा। वहीं आप अगर दिल्ली में आ जाओ तो दिल्ली में क्या है, ठंड में आपको बहुत ठंडी लगेगी, आपको स्वेटर जैकेट पहननी पड़ेगी, और गर्मी में आप एक शर्ट में भी घूम सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों डिस्टेंस फ्रॉम द सी से। As the distance from the sea increases, its moderate influence decrease and the people experience extreme weather condition. जैसे जैसे हम सी से दूर जाएंगे, इंटीरियर लैंड की तरफ आएंगे, वैसे वैसे जो है ये मॉडरेटिंग जो है ये डिक्रीज हो जाएगा, कम होता जाएगा, और हम जो है एक अलग सा क्लाइमेट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया मुंबई। और बच्चों इसी को कहते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि गर्मियों में वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, यानी कि गर्मियों में बहुत गर्म और ठंड में बहुत ठंड। तो ये तो था बच्चों आपका चौथा टॉपिक, डिस्टेंस फ्रॉम सी। इसमें मैंने 4 आपको पढ़ा दिए, फर्स्ट लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, विंड्स एंड प्रेशर एंड विंड, और फोर्थ था आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब 5वां है इसमें ओशन करंट्स। देखो ये और इम्पोर्टेंट है, ओशन करंट्स क्या होता है। अब ओशन करंट्स वो नहीं है कि बिजली का झटका लग गया। ओशन करंट्स क्या है, ओशन करंट्स इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन अ पैटर्न, यानी कि ओशन करंट, ओशन पानी का एक ही पैटर्न में मूवमेंट, यानी एक ही दिशा में उसका घूमना। द पैटर्न में चेंज ऑल्सो, और कभी कभी ये पैटर्न जो है वो चेंज भी होता है, यानी एक ही दिशा, एक ही डायरेक्शन में पानी घूम रहा है। कैसे घूम रहा है पानी, इसको हम देखते हैं अपने सदर्न हेमिस्फीयर में। मैप में देखो आप लोग, हम लोग देखते हैं इसको सदर्न हेमिस्फीयर के आइलैंड्स में। सदर्न हेमिस्फीयर में आइलैंड्स जो हैं वो देखो आप, सदर्न हेमिस्फीयर के आइलैंड्स देखो। द मैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर इन्फ्लुएंस बाय वैरायटी ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, ये बहुत सारे फोर्सेस की वजह से होता है। देखो सदर्न हेमिस्फीयर में आइलैंड्स देखो, यहाँ पे क्या है, अब इक्वेटर के पास जो आइलैंड का पार्ट है, ठीक है, इक्वेटर के पास जो है वहां पे क्या है, वहां पे लो प्रेशर है, ठीक है। देखो दिखाओ इसमें देखो मैप में, इक्वेटर के पास लो प्रेशर है। अब यहाँ पे लो प्रेशर में क्या होगा, हवाएं जो है वो उठेंगी, ठीक है, हवाएं उठेंगी तो हवाएं कहाँ जाएंगी, वो हाई प्रेशर में जाएंगी, यानी कि नीचे जाएंगी, वो नीचे जाएंगी, पोल्स की तरफ जाएंगी। पोल्स में हाई प्रेशर है, पोल्स की तरफ जाएंगी, और पोल्स की तरफ जब वो जाएंगी तो फिर वो घूम करके किधर आएंगी, पोल्स की तरफ घूम करके फिर वो घूम के कहाँ आएंगी, फिर वो लो प्रेशर में आएंगी। देख रहे हो आइलैंड्स में लो प्रेशर में आएंगी, तो ये एक पैटर्न में घूम रही हैं, पैटर्न में घूम रही हैं ये हवाएं। तो ये पैटर्न में, इसी पैटर्न में घूमने को हम कहते हैं ओशन करंट्स, ठीक है। कभी कभी ये पैटर्न जो है वो उल्टा भी हो जाता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जैसे कि वेव्स हो गई, उसके बाद अर्थ का रोटेशन हो गया, स्लोप्स हो गए, विंड्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसके कारण ये पैटर्न कभी कभी चेंज हो जाता है, लेकिन एक ही पैटर्न में घूमने को हम ओशन करंट्स कहते हैं। These ocean currents are either cold or hot. अब ये ओशन करंट्स जो है कोल्ड और हॉट भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो आप मैप में, जो इक्वेटर के पास की करंट्स हैं वो कैसी हैं, वो लो प्रेशर में, यानी कि वो करंट्स कैसी हैं, वो गर्म है, ठीक है, गर्म है।
अब ये गर्म करंट्स जो हैं ये कहाँ जाएंगी, ये हाई प्रेशर में जाएंगी, यानी कि ये नीचे जाएंगी पोल्स की तरफ। अब ये पोल्स की तरफ गई तो ये अपने साथ क्या लेके गई, हालांकि ये पानी के ऊपर से जा रही है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके गई, बहुत सारा मॉइस्चर लेके गई, और इन्होंने वहां पे जाकर के हाई प्रेशर में पानी गिरा दिया, सारी बरसात कर दी। बरसात करके फिर ये किधर आ रही हैं, ये फिर आएंगे लो प्रेशर में आएंगी। तो इसलिए ये जो है ये करंट्स जो है ये गर्म भी हो सकती हैं और ये ठंडी भी हो सकती है। ओशन कंसर्न अलोंग विद ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरिया। अब ये जो ओशन करंट्स होती है ये कोस्टल एरिया को इफेक्ट करती है। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट इन द सब ट्रॉपिक्स हैव डेजर्ट, और इसीलिए जितने भी सब ट्रॉपिक्स हैं उनके जो वेस्टर्न मार्जिन्स हैं, वेस्टर्न मार्जिन्स देखो आप, वेस्टर्न मार्जिन्स जो हैं वो क्या है, वो वहाँ पे डेजर्ट्स हैं। डेजर्ट्स क्यों हैं, देखो इसको मैं समझाती हूँ डेजर्ट्स क्यों हैं। लो प्रेशर से विंड्स चली, क्या चली अपने साथ, क्या लेकर के चली विंड्स, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में गई, हाई प्रेशर लो प्रेशर से जब वो हल्की हो गई तो वो हाई प्रेशर की तरफ जा रही है। हाई प्रेशर से जाकर के उन्होंने पानी ले लिया, अपने साथ पानी उठा लिया बहुत सारा। अब पानी जब हाई प्रेशर में लेकर के वो लो प्रेशर की तरफ जाएंगी तो वो जो विंड्स है वो कैसी हैं, वो हैवी हैं, उनके पास अब देखो बच्चों, लो प्रेशर हाई प्रेशर में कंफ्यूज नहीं होना। लो प्रेशर में क्या होता है, लो प्रेशर में विंड्स जो है वो हल्की हो गई, हल्की होकर के वो ऊपर उठ गई और वो अपने साथ वो कहाँ गई, वो हाई प्रेशर में गई, और हाई प्रेशर से फिर वो लो प्रेशर में आ गई विंड्स। और इसमें क्या होता है, जब ये वेस्टर्न साइड से निकलती हैं, जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज है जब वो वेस्टर्न साइड से निकलती हैं तो ये विंड्स क्या होती हैं, इन विंड्स में मॉइस्चर नहीं होता है। विंड्स में जब मॉइस्चर नहीं होता है तो ये यहाँ पे बारिश नहीं कर पाती हैं, इसलिए जो वेस्टर्न साइड है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनका जो वेस्टर्न साइड्स है वो सब साइड्स जो है वो रेगिस्तान है, डेजर्ट का साइड्स होता है। हमारे भी वेस्टर्न साइड में देखो क्या है, डेजर्ट है, तो ये डेजर्ट, इसलिए ये डेजर्ट्स होते हैं। तो ये था आपका 5th पॉइंट ओशन करंट्स। अब 6th पॉइंट है क्लाइमेट कंट्रोल में रिलीफ। रिलीफ देखो क्या चीज है, रिलीफ टू प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। रिलीफ जो है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। फिजिकल रिलीफ जो है वो एक तरह से फिजिकल फीचर्स को भी हम रिलीफ कहते हैं, जैसे कि हाई माउंटेन्स एक्ट्स एंड बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। देखो हाई माउंटेन्स, जैसे कि फिजिकल रिलीफ में सारे फिजिकल फीचर्स आते हैं, जैसे कि हाई माउंटेन्स है हमारे देश में, हिमालयाज है, और तो हिमालयाज क्या करते हैं, जो इधर से रेज वो जाती हैं साउथ वेस्ट की तरफ से जो मानसून विंड्स जाती हैं उनको क्या करती है, उनको आगे नहीं जाने देती। अगर हिमालयाज ना हो तो क्या होगा, वो विंड्स जो है वो आगे चाइना और तिब्बत में चली जाएंगी, तो वो विंड्स जो है वो हिमालयाज जो है वो विंड्स को वहीं पे रोक देते हैं। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और अगर ये हिमालयाज ना हो तो जो पोल से जो हवा आ रही है, ठंडी हवा, पोल से जो ठंडी हवा आ रही है वो भी हमारे इंडिया में एंटर करने से एंटर नहीं हो पाती है इन्हीं हिमालयाज की वजह से। अब लद्दाख देखो, लद्दाख क्या है, लद्दाख हिमालय के पीछे है, तो लद्दाख हिमालय के वेस्टर्न साइड में होने की वजह से लद्दाख में जो है वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वो पोल्स से वहाँ पे डायरेक्ट हवा आती है। दूसरा है विंड वार्ड, और इसके बाद जो है माउंटेन की वजह से लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई। लीवर्ड साइड जो होता है वो माउंटेन का रिलेटिवली हमेशा ड्राई होता है। जैसे वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स में जब विंड्स आती हैं तो विंड्स जिधर टकराती हैं उधर तो वो बारिश कर देती हैं। जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ में विंड इधर से आई तो इधर तो बारिश कर देंगे, बट जो इधर इसका लीवर्ड एरिया है, जो इसका पीछे का एरिया है, वो एरिया हमेशा ही ड्राई रह जाता है। तो ये बच्चों था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला लैटिट्यूड, सेकंड एल्टीट्यूड, थर्ड विंड एंड प्रेशर, फोर्थ डिस्टेंस फ्रॉम सी, फिफ्थ ओशन करंट, और सिक्स था रिलीफ। ये 6 मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इनको एक बार अपनी अगर बुक में से रीडिंग आप लगा लेते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।